तो इस एपिसोड की शुरुआत होते हैं हम देखते हैं शाओजोन और टाइगर वहाँ के फेरी के पास आ गया था जो कि एक पुतला है। इसको देख के टाइगर डर जाता है और बोलता है ये तो भूत है। ये बात सुन के वो स्पिरिचुअल ब्रश भड़क गया था और उसके सर पे मारने लगता है। फिर हमें पता चलता है ये असल में भूत ही है, मतलब एक सोल है जो कि इस पुतले के अंदर 600 साल से रह रहा है। फिर ये दोनों मिलके नौटंकी शुरू कर देता है और तुम लोग देख ही पा रहे हो कि क्या नौटंकी चल रहा है। फिर ये ब्रश इस पुतले को बोलता है कि इस टाइगर के लिए एक मैजिक वेपन बनाने को, और ये पुतला बोलता है आपने बोला समझो हो गया। ये बोल के फिर से नौटंकी शुरू कर देता है। ये चीज देख के टाइगर भड़क गया था और बोलता है तुम लोग अपना नौटंकी बंद करो। फिर ये बंदी टाइगर के पास आके बोलता है चलो हैंडशेक करते हैं। लेकिन जब भी टाइगर हैंडशेक करने जाता है तभी वो बिजली का झटका खाता है और हम देखते हैं ये बंदी टाइगर का सोल एसेंस को बाहर निकल लिया था और उसे निकल भी जाता है। फिर ये बंदी उनसे बोलता है तुम लोग 3 दिन बाद आना, मैं उसको मैजिक वेपन बना के कंप्लीट कर दूंगा। फिर ये ब्रश शाओजोन से कहता है तुम 3 दिन इस शहर में घूमो फिरो मजा करो, हम लोग 3 दिन बाद मिलेंगे। फिर वो लोग चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक अंडरग्राउंड पोर्टल के सामने आ गया था और ये बंदी अपने पावर का यूज करके उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। अब ये स्पिरिचुअल ब्रश इस बंदी से कहने लगता है उस मैजिक वेपन का यूज ढूंढने का चक्कर में बहुत सारे जाने गई है। ये बात सुन के ये बंदी कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वो लोग उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं शाओजोन एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ पर हम देखते हैं टाइगर सोते हुए अजीब अजीब बातें कर रहा था। ये सब बातें सुनते हुए शाओजोन का गुस्सा आ जाता है और टाइगर का मस्त धुलाई कर देता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों मार्केट में आ गया था जहाँ पर टाइगर शाओजोन को बातें सुनाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं शाओजोन एक ब्रेड का पीस खरीदता है और उस ब्रेड का पीस फेंकते हुए जा रहा था और तुम लोग देख ही पा रहे हो टाइगर क्या कर रहा है। और ऐसे करके पूरा रास्ता टाइगर को लेके आता है। फिर जब ब्रेड खत्म हो गया था तब टाइगर को समझ में आता है आय हाय मैं क्या कर रहा था। ये समझते हुए टाइगर शाओजोन पे भड़क गया था और बोलता है तुमने कुत्ते की तरह मुझे दौड़ाया, अब देखो तुम्हारे पीछे रेस्टोरेंट है, तुम्हें मुझे खिलाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर टाइगर इतना खा रहा था कि पूछो मत। फिर हम देखते हैं टाइगर को एक सिंबल नजर आया था और वो शाओजोन से पूछता है कि ये क्या है। शाओजोन कहता है ये जाओ सेक्ट का सिंबल है और जाओ सेक्ट अपने स्पेयर के लिए काफी फेमस है। फिर टाइगर को उसी लड़की के याद आता है और शाओजोन से पूछता है वो लड़की क्या इस सेक्ट से बिलोंग करता है। शाओजोन हाँ में सिर हिलाता है। फिर टाइगर को सोचते हुए शाओजोन से कहता है मुझे बहुत जोर से पड़ी है, मैं जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं टाइगर चोरी छुपे जाओ सेक्ट में आ गया था लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर शाओजोन भी उसे पकड़ लेता है। अब ये बंदा कहता है मैं उस बंदी से फिर से मिलना चाहती हूँ और उसे उस बार के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। ये बात सुन के शाओजोन भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था और उसे अंदर लेके जाता है। फिर हम देखते हैं रात के टाइम में टाइगर चोरी छुपे उसके अंदर घुसने वाला था लेकिन जब वो दरवाजा खुलता है उसके सामने वही लड़की थी। ये देख के टाइगर कहता है ये तो कोइंसिडेंस है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की टाइगर को उठा के पटक के उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है यहाँ पर चुप रहो। फिर वो लड़की वो दरवाजा बंद करता है। हम देखते हैं शाओजोन भी वहाँ पर छुपा हुआ था। फिर वो लड़की टाइगर से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर टाइगर उस लड़की को सॉरी बोलता है और इसकी बजाय पूछने पे टाइगर बोलता है तुमने मेरा जान बचाया लेकिन इसके बाद भी मैंने तुमसे रूड बिहेव किया, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब ये लड़की भी टाइगर से माफी मांगता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर आके माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उस समय उदास हो गया था क्योंकि मैं अपने खुद का कॉवर्डिस को रिग्रेट कर रहा था, लेकिन एक दिन ये सब जरूर चेंज होगा। लेकिन तभी वहाँ पर उस बंदी का बाप आ गया था और इसकी वजह से वो बंदी टाइगर को पकड़ के अलमारी में बंद कर दिया था। वहाँ पर उस बंदी का बाप आके उससे पूछ रहा था क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। ये बात सुन के वो लड़की अपने बाप को एक पोनी दिखाते हुए कहता है मैंने इस पोनी को रिपेयर कर दिया और बोलता है मैंने इस सारे बुक्स को भी कंप्लीट किया है। फिर वहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके भी बजाने लगता है जो कि टाइगर को काफी पसंद आया था। लेकिन वहाँ पर उस बंदी का बाप, असल में इस बंदी का नाम है जियाओ तांग, उसके बाप को एक मार्शल आर्ट का बुक मिल जाता है और उसके बाप उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है तुम बिना बताए हमारे फैमिली का मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, बताओ तुमने इस बुक को चुराया है। अब इस बंदी का हालत खराब हो गया था लेकिन तभी टाइगर वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है मैंने इस बुक को चुराया है और बाद में मैं इसे लौटा भी दूंगा। लेकिन हम देखते हैं उसका बाप इसके ऊपर भड़क गया था और टाइगर को उठा के जब पटकने ही वाला होता है तभी शाओजोन आके उसे बचा लेता है। अब ये बंदा और भी भड़क गया था। अब गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन शाओजोन किसी तरह से चकमा देके उनसे बच गया था और टाइगर को लेके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इस बात से ये बंदा और भी गुस्सा हो गया था और अपने स्पेयर निकल के उनके ऊपर दे के मारता है। लेकिन वो दोनों किसी तरह से उस अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो स्पेयर घूम के शाओजोन पे लगने ही वाला होता है लेकिन टाइगर आके उसे बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं इस चक्कर में टाइगर का एक हाथ पूरी तरीके से कट गया था। ये देख के शाओजोन भी घबरा गया था। अब टाइगर उससे कहता है मुझे माफ कर देना, फिर से मैंने तुम्हारे लिए ट्रैवल खड़ी की। अब शाओजोन उससे कहता है बात करना बंद करो। टाइगर को उठा के वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।